देखिए, जाहिर सी बात है कि अकाली दल और भाजपा एक खुली किताब की तरह है। पूरा पंजाब जानता है इन्होंने पंजाब का क्या हाल किया है। तो मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, जो नए हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे पुलिंदों की तरह लोगों को अपनी बातों में गुमराह कर रहे हैं। लोग गुमराह ना हो, यह कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, उनका सीएम कैंडिडेट होना और कांग्रेस का हारना, इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक बहुत सीनियर नेता हैं। सीएम कैंडिडेट नहीं भी अनाउंस होते तो जाहिर था, क्योंकि कांग्रेस अपना कैंपेन उनके नाम पर, उनके चेहरे पर पिछले 3 महीने से चला रही है। उनका सीएम कैंडिडेट अनाउंस होना, एक तो कंफ्यूजन जो पार्टी में कहीं शरारती तत्वों ने पैदा कर दी थी, उस कंफ्यूजन को राहुल जी ने खत्म कर दिया है और पार्टी बेहद मजबूत हो गई है। वर्कर और दृढ़ता से लोगों के बीच में जाकर कह सकता है कि कैप्टन की सरकार। देखिए, जाहिर सी बात है, अकाली दल और भाजपा का उम्मीदवार हर बार तय होता है। बादल साहब या उनका बेटा, उनमें से कोई ही उनका मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो सिचुएशन है उसको क्लियर कर दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। मैं पंजाब कांग्रेस की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, तो केवल अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा कि पंजाब के लोगों को बताएं तो कि अगर आपको मतदान दें तो किसके नाम पर दें। सरकार चलेगी तो कौन चलाएगा। इस बात को अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल चुप बैठे हैं। वो इस पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हसीन सपने वो ले रहे हैं दिल्ली छोड़कर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के। देखिए, इस चीज का तजुर्बा भी है, क्योंकि दिल्ली में जो शीला दीक्षित जी के चुनाव हुए थे उसमें मुख्य तौर से मैं इन्वॉल्व रहा था। तो उस समय भी युवा इनके साथ बहुत जुड़ा था, क्योंकि ये बड़े बड़े वादे करते हैं। 25 लाख नौकरियों के वादे करे इन्होंने 5 साल में। युवाओं के लिए इस बात को खासकर कहना चाहता हूं। इसका सीधा सा मतलब है एक साल में 5 लाख नौकरियां। अभी इनकी सरकार को 2 साल हो गए, तो अभी तक 10 लाख नौकरियां हो चुकी होनी चाहिए थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक आरटीआई फाइल की गई, यह जानने के लिए कि इन्होंने अभी तक कितनी नौकरियां दी हैं। आप हैरान होंगे जवाब सुनकर। 10 लाख नौकरियां जहां पूरी हो गई होनी चाहिए थी, उनमें अभी तक 220 से 250 के बीच नौकरियां दी गई हैं। सिर्फ 220 से 250। कहां 10 लाख और कहां 220 से 250। तो युवाओं को पागल तो ये बहुत अच्छा बनाते हैं, 10 लाख नौकरियां देंगे, एजुकेशन को आगे लेकर जाएंगे। एजुकेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी रिपब्लिक डे में कल अपनी जो निकाली, उसके अंदर इन्होंने दिल्ली को एक एजुकेशन सिटी के तौर पर दर्शाया। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, इन्होंने वादा किया कुछ लाख पब्लिक स्कूल्स खोलने का दिल्ली में। आरटीआई द्वारा यह पाया गया कि अभी तक सिर्फ 2 पब्लिक स्कूल खोले गए हैं 2 साल में, सिर्फ 2 पब्लिक स्कूल, जिसमें से एक माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार का अप्रूव था और दूसरे की अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इनका सच क्या है, यह तो बिल्कुल सामने है। जरूरी है पंजाब के लोगों तक पहुंचाना। मुझे लगता है युवा काफी हद तक अवेयर हो भी चुका है। अगर हम कहें कि पूरा का पूरा युवा आम आदमी पार्टी के साथ चल रहा है, तो यह बिल्कुल गलत है। युवा का रुख जो है वो कांग्रेस की तरफ आ रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बारीकी से तैयार करा है, उसको पढ़कर युवा ने यह एहसास कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो डिलीवर कर सकती है, ग्राउंड रियलिटीज में डिलीवर कर सकती है। क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में केवल इतना नहीं लिखा हम 25 लाख नौकरियां देंगे, वहां लिखा हम नौकरियां कैसे देंगे। जब तक नौकरियां नहीं मिली तो हमारी प्रोविजन क्या होगी। तो इसे कहते हैं ग्राउंड रियलिटीज का मैनिफेस्टो, ना कि हवाई वादे। देखिए, आम आदमी पार्टी का और कुछ काम ही नहीं है, वो सिर्फ एग्रेशन ही दिखा सकते हैं। उनका काम ही सिर्फ एग्रेशन दिखाना है। कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहती है। एग्रेशन दिखाना सब कुछ नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज में लोगों के घर घर जाकर एक ग्राउंड लेवल का काम करना, वो बेहद जरूरी होता है। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम करा। अगर आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस का उम्मीदवार देखें, एक एक घर में हर उम्मीदवार की एक ऐसी पकड़ है, एक ऐसी पहचान है कि मैं तो यहां तक देख रहा हूं जलंधर में कई लेडीज, हाउस होल्ड लेडीज, एजुकेटेड लेडीज खुद स्ट्रीट्स में जाकर कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोटें मांग रही हैं। इससे बड़ी जीत का एहसास और नहीं कोई हो सकता। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, तो कांग्रेस इज गेटिंग अबव 70। आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू बी द मेजर ऑपोजिशन पार्टी समवेयर अराउंड 30, और अकाली दल और बीजेपी मिलाकर शायद 20 के नीचे सीमित रह जाए।